Assalamu alaikum. Today's topic of discussion is synaptic transmission or synapses. Synapses is basically a junctional point, a point of contact between the two neurons that transmit the impulses from first neuron to the second neuron. Okay. At first, the definition. Basically, साइनेप्सिस और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज़ द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. ठीक है, इसे हम साइनेप्स कहते हैं. साइनेप्सिस जो होती है बेसिकली गैंग्लिया में हो रही होती है, गैंग्लिया के अंदर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर. ठीक है, ये एक स्पेशलाइज जंक्शन होती है जहाँ पे ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सिस का, इन्फॉर्मेशन का, दो नर्व फाइबर्स के दरमियान में. फर्स्ट नर्व फाइबर जो कि इन्फॉर्मेशन को लेके आता है, रिसीव करता है और आगे ट्रांसमिट करने के लिए लेके आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसे हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर. और जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, आगे आके उसे लेके जाता है ट्रांसमिट करने के लिए अदर बॉडी पार्ट्स में, उसे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि ये कोई भी एनाटॉमिकल कंटिन्यूशन नहीं है, बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूशन है दो सेल्स के दरमियान में, और दो नर्व सेल्स के दरमियान में हो सकती है. एक नर्व सेल और एक मसल के दरमियान में भी हो सकती है, एक नर्व सेल और दूसरा ग्लैंड भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर. बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है साइनेप्स का वो कंसिस्ट होता है तीन बेसिक पार्ट्स पे. पहला होता है प्री साइनेप्टिक एंडिंग, देन पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग एंड देन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, प्री साइनेप्टिक एंडिंग क्या होती है? इट कंटेन्स द न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं और आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं और कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है, उसके बाद जो होता है पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग बेसिकली वो रिसेप्टर साइट होती है जो उन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को या उन केमिकल मैसेंजर्स को रिसीव करती है और उसके बाद उनको प्रोसेस करती है और कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है. साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है बेसिकली एक स्पेस होती है, एक प्लेस होती है प्री और पोस्ट के दरमियान में जहाँ पे इन दोनों की फ्यूजन हो रही होती है, साइनेप्सिस हो रही होती है. ठीक है, और इसका जो साइज़ होता है अबाउट 20 नैनोमीटर वाइड होता है. उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन में ये चीज़ है कि साइनेप्सिस का या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का जो मेन फंक्शन होता है वो इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करना होता है. ठीक है, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करना लाइक एज एक्शन पोटेंशियल है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रहा है. उसके बाद क्या होता है? इंटीग्रेशन हो रही होती है. बेसिकली एक इम्पल्स जो ट्रैवल करती है एक न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन उसको लेके आ रहा है जिसे हमने बोला था प्री साइनेप्टिक नर्व फाइबर, प्री पहले वाला. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा है, अब साइनेप्स तक पहुंचता है. साइनेप्स में आगे बहुत सारे पोस्ट नर्व फाइबर्स भी हो सकते हैं, कोई मसल भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है जो उन इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं. ठीक है, तो ये सारा का सारा इसकी फंक्शनिंग है. फंक्शनिंग क्या है? बेसिकली इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो रही है, यहाँ पे इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन हो रही है. देन कम्स द टाइप्स. ठीक है, टाइप्स जो होती हैं बेसिकली डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी और फंक्शन की बेसिस पे भी डिपेंड कर रही होती हैं. अगर एक न्यूरॉन जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन साइनेप्सिस या साइनेप्सिस हो रही है एक और न्यूरॉन के साथ, तो इसे हम कहेंगे साइनेप्सिस विद अनदर न्यूरॉन. ठीक है, जंक्शन होता है दो नर्व सेल्स के दरमियान में, और जो नर्व सेल्स हैं हमें पता है कि न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर में तीन बेसिक पार्ट्स थे. एट फर्स्ट डेंड्राइट्स, देन कम्स द सेल बॉडी, सोमा, और एट द एंड इज़ एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स. ठीक है, अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक मैसेज कन्वे कर रहा है तो उसे हम एक्सोडेंड्राइटिक कहेंगे. अगर एक न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक नर्व फाइबर दूसरे न्यूरॉन के सोमैटिक या सोमा या सेल बॉडी में मैसेज कन्वे कर रहा है उसे हम कहेंगे एक्सोसोमैटिक. ठीक है, अगर एक न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है तो उसे हम इस ट्रांसमिशन को हम कहेंगे एक्सोनिक ट्रांसमिशन. मतलब एक का एक्सोन दूसरे का भी एक्सोन है. अगर एक का एक्सोन दूसरे का डेंड्राइट है तो एक्सोडेंड्राइटिक है. अगर एक का एक्सोन टर्मिनल है और दूसरे का सोमा है, सेल बॉडी है, तो उसे हम एक्सोसोमैटिक कहेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरोमस्कुलर में बेसिकली ये होता है कि साइनेप्सिस होती है पहले मोटर न्यूरॉन और दूसरा मसल. ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन और दूसरा मसल्स के दरमियान में. मोटर न्यूरॉन्स का अदर नेम इफेरेंट न्यूरॉन्स होता है और ये मैसेज को कन्वे करते हैं CNS से PNS तक. ठीक है, अब PNS में हमें पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं वो मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और तमाम सेंसरी ऑर्गन्स हैं. तो इसके दरमियान में होगी तो वो न्यूरोमस्कुलर होगी. देन कम्स द न्यूरोग्लैंडुलर. न्यूरो स्टैंड्स फॉर न्यूरॉन एंड ग्लैंडुलर स्टैंड्स फॉर ग्लैंड्स. अगर एक न्यूरॉन दूसरे ग्लैंड्स को इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसमिट कर रहा है तो इसे हम कहते हैं
न्यूरोग्लैंडुलर, ठीक है। साइनैप्स हो रही है बिटवीन अ न्यूरॉन एंड एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होंगे? जिनकी सिक्रेशन विद इन द बॉडी होती है। एक्सो मीन्स बाहर, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। हेयर इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइप्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूरॉन और साइनैप्सेस, ठीक है। एट फर्स्ट दिस इज द ट्रांसमिशन बिटवीन अ न्यूरॉन एंड द सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है। साइनैप्स विद अ न्यूरॉन विद एन अदर न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरो मस्कुलर। एक न्यूरॉन है, दूसरी साइड पे मसल्स हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, तो न्यूरो मस्कुलर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरो ग्लैंडुलर। एक तरफ न्यूरॉन है और दूसरी तरफ ग्लैंड्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये है एक्सोडेंड्राइटिक। क्या होता है? एक का एक्सोन है, दूसरे के डेंड्राइट्स हैं। एक न्यूरॉन का एक्सोन है, दूसरे का सोमा या सेल बॉडी है, इसे एक्सोसोमेटिक कहते हैं। एक का एक्सोन है, दूसरे का भी एक्सोन है, इसे एक्सोनिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नर्व सेल्स कम्युनिकेट करते हैं आपस में या अदर ग्लैंड्स और मसल्स के साथ में, ठीक है। साइनेप्सिस होती है, एनाटॉमिक साइट होती है जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है और केमिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है। ये है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस में वर्ड केमिकल रिप्रेजेंट करता है कि कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ होगा एक न्यूरॉन से जो दूसरे न्यूरॉन में या दूसरे न्यूरॉन के सेल सरफेस पे जाके अटैच होगा रिसेप्टर साइट पे, फिर कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। उस केमिकल को हम बेसिकली कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। उसके बाद ये है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या ये है? सिर्फ टच, एक सेल दूसरे के साथ मिल रहा है, टच हो रहा है, तो इम्पल्सिस ट्रांसमिट हो रही हैं एक से दूसरी जगह पे। ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं बॉडी में, लाइक ओनली फाउंड इन द हार्ट और आइज़, ठीक है। उसके बाद ये है उसकी एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो होती है बेसिकली इन दीज साइनेप्सिस द मेम्ब्रेन ऑफ द टू सेल्स एक्चुअली टच एंड दे शेयर द प्रोटीन्स। वही बात होगी, दो सेल्स आपस में टच होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो शेयर हो जाती हैं। इससे एक्शन पोटेंशियल जो है वो पास करता है डायरेक्टली एक सेल के मेम्ब्रेन से दूसरे सेल में, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, सिर्फ हार्ट और आई में प्रेजेंट होते हैं। केमिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि बेसिकली chemical synapses electrical activity in the presynaptic neuron is converted into the release of a chemical, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर सेकंड सेल के रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड करता है, उस बाइंड करने के बाद उसको एक्टिवेट करेगा और फिर जाके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये फिग ए में इलेक्ट्रिकल है, फिग बी में केमिकल है ट्रांसमिशन, केमिकल ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ये दिखाया गया है कि किस तरह से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। अब ये है केमिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। ये देखें छोटे छोटे ज़रात जो हमें नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि रिलीज़ हो रहे हैं, फिर दूसरे में जाके अब्जॉर्ब हो रहे हैं और फिर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। देन कम्स द न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं एक नर्व एंडिंग से और इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से दूसरे मसल तक, एक न्यूरॉन से एक ग्लैंड तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यूरो ट्रांसमीटर। बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से टारगेट सेल तक, ठीक है, थ्रू आ साइनैप्स अक्रॉस द साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स अभी हमने डिटेल में देखा है कि क्या होता है। टारगेट सेल जो है वो कोई दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है, कोई मसल भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं फॉर द रैपिड कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास आता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है वो पैक्ड होते हैं प्री साइनेप्टिक साइड ऑफ अ साइनेप्स, ठीक है। प्री पहले और पोस्ट बाद में। प्री वाले आते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स ओपन होती हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, पोस्ट के रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड होते हैं, फिर जाकर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। Next comes the types of the neurotransmitter. In the types of the neurotransmitter, बेसिकली देर आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, जो किसी भी सेल को जाके एक्साइट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, उन्हें हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे। उसमें हमारे पास आता है ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है और नाइट्रिक ऑक्साइड है। इनहिबिटरी में आते हैं हमारे पास ग्लाइसिन है, गाबा है, गाबा स्टैंड्स फॉर गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। सेरोटोनिन भी हो सकता है, डोपामीन भी हो सकता है।
बोथ में एक्साइटेटरी भी इनहिबिटरी भी बोथ फंक्शन परफॉर्म करें। इसमें एसिटाइलकोलिन हो सकता है और नॉरएपिनेफ्रिन का अदर नेम है नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, अब हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे न्यूरोट्रांसमीटर की कितनी टाइप्स हैं। अगर अमाइंस हैं तो अमाइंस में हमारे पास आएगा एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का अदर नेम है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, डोपामीन हो सकता है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स में ग्लूटामेट हो सकते हैं, गाबा हो सकते हैं, गाबा स्टैंड्स फॉर गैमा अमाइनो ब्यूटाइडिक एसिड। ठीक है, एटीपी हो सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर सिर्फ एडिनोसिन हो सकते हैं। गैसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकते हैं, पेप्टाइड्स में एंडोर्फिन्स हो सकती हैं, टेकिकाइनिन्स हो सकते हैं और बहुत से अदर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स पढ़ने से पहले ये देखें कि ये साइनेप्टिक वेसिकल थी। साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है और जैसे ही ये यहाँ से रिलीज़ होगा तो पोस्ट के रिसेप्टर्स पे जाके ये बाइंड हुआ है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि यूजली फाउंड एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? पैक्ड फॉर्म में विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है जो कि केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है आउटसाइड द सेल। जब वो केमिकल सिग्नल्स आके इसके ऊपर बाइंड करते हैं दे कॉजेज सम टाइप ऑफ सेलुलर और टिश्यू रिस्पॉन्स। नेक्स्ट कम्स दी, ये देखें ये रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो रहा है आके कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है या लास्ट डेफिनेशन है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली क्या होता है? क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेट करता है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, सब रेक्नाइड स्पेस और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके हमने डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ डेफिनेशन करनी है तो ये याद करेंगे। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक पार्ट होता है। ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन कि CSF कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, thank you so much. This was all about our today's lecture. If you find any query or any difficulty regarding this lecture, you can ask me in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.